एक दौर था जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र की मिसालें कायम कर दी थीं। उनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे, पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम दिन रात उनकी सेवा करती थीं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी थकावट के। एक दिन रहीमा अलैहिस्सलाम गांव गईं। उम्मीद थी कि कोई काम मिल जाएगा, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। सारे गांव में भटकने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। थकी हारी पर अपने बीमार पति की चिंता में डूबी हुई वह एक महिला के पास गईं और गिड़गिड़ा कर कहा, अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं अपने बीमार शौहर के लिए दवा और खाना खरीद सकूं। कल सवेरे तक लौटा दूंगी। महिला ने रूखे स्वर में जवाब दिया, मैं किसी को उधार नहीं देती। ये नाटक बंद करो और अपने घर जाओ। रहीमा ने आखिरी गुजारिश की, तो कोई काम दे दो, बदले में मजदूरी ले लो। महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारे बाल मुझे बहुत पसंद हैं। अगर तुम अपने आधे बाल काट कर मुझे दे दो तो मैं बदले में पैसे दूंगी। रहीमा अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और उन्होंने अपने आधे बाल काट कर दे दिए। शैतान यह सब देख रहा था। उसने एक दरवेश का रूप लिया और अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गया। बोला, आपकी बीवी चोरी करती है, आज भी पकड़ी गई और लोगों ने उसके आधे बाल काट दिए। यह सुनते ही अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने सोच लिया कि वह अब उस खाने को हाथ नहीं लगाएंगे जो रहीमा लाती हैं, और गुस्से में कहा, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया तो उसे 100 कोड़े मारूंगा। जब रहीमा वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके पति उनसे बात नहीं कर रहे। उन्होंने खाना आगे बढ़ाया, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ठुकरा दिया। रहीमा उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, क्या मेरा कसूर बता देंगे? तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वह सब बताया जो शैतान ने कहा था। उनकी सच्ची दुआ पर आसमान कांप उठा। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अय्यूब से कहा, आपकी पत्नी पाकदामन और वफादार है। यह सब शैतान का फितना था। यह सुनते ही अय्यूब अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगी और कहा, अब कभी तुमसे बदगुमानी नहीं करूंगा। अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें शिफा दी, बल्कि उनकी मिसाल को कयामत तक के लिए सब्र और वफा की सबसे बड़ी मिसाल बना दिया। लाइक सब्सक्राइब कर दो।